न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत की और मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों के बीच आपसी मतभेद एक बार फिर से खुलकर सामने आ गए हैं। दरअसल 4 दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए समय लेने को लेकर धरना दिया था। दिग्विजय सिंह इधर धरना दे रहे थे तो उधर पीसीसी चीफ कमलनाथ स्टेट हैंगर पर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि उन्हें पता ही नहीं था कि दिग्विजय सिंह धरना दे रहे हैं। इसके बाद कमलनाथ फिर धरना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने दिग्विजय सिंह से पूछा, 4 दिन पहले हम मिले थे लेकिन आपने बताया नहीं। इस पर दिग्विजय सिंह ने इसका कारण बताया, लेकिन ये भी कहा कि क्या सीएम मिलने के लिए भी आपके जरिए समय मांगे हम। धरना स्थल पर कांग्रेस के 2 दिग्गजों के बीच हुई इस बातचीत का ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। राजनीतिक गलियारों में इसे अपने अपने तरीके से इसके मायने निकाले जा रहे हैं। इससे पहले अरुण यादव भी पार्टी में समन्वय और संवादहीनता का आरोप लगा चुके हैं। तो वहीं ऐसा ही कुछ पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी कहा था। आखिर कांग्रेस में चल क्या रहा है? तैयारी 2023 में बीजेपी से फाइट की चल रही है और पार्टी के अंदर खाने से इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की इस बातचीत का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो एक बार आप देखिए। आपसे मिले उस दिन से टाइम मिला बराबर हम लोग साथ के पास आते हैं। नहीं, आपको बताने की जरूरत इसलिए नहीं थी। ये बात मुझे नहीं बताई। 4 दिन पहले हम तो मिले थे, तो उसके बाद मैं छिंदवाड़ा चला गया। बात ये है कि हम तो 1.5 महीने से मांग रहे हैं। नहीं मिले और काम चल रहा है। अब मशीनें बढ़ती जा रही है, आपके थ्रू समय मांगे हम रोज बढ़ती जा रही है। रोज मशीनें बढ़ रही हैं। आपसे मिले उस दिन से टाइम मिला बराबर हम लोग साथ के पास आते हैं। नहीं, आपको बताने की जरूरत इसलिए नहीं थी। ये बात मुझे नहीं बताई। 4 दिन पहले हम तो मिले थे, तो उसके बाद मैं छिंदवाड़ा चला गया। बात ये है कि हम तो 1.5 महीने से मांग रहे हैं। नहीं मिले और काम चल रहा है। अब मशीनें बढ़ती जा रही है, आपके थ्रू समय मांगे हम रोज बढ़ती जा रही है। रोज मशीनें बढ़ रही हैं। आपसे मिले उस दिन से टाइम। तो आखिर कांग्रेस में क्या चल रहा है, ये तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपसे मिले उस दिन से टाइम मिला बराबर हम लोग साथ के पास आते हैं। नहीं, आपको बताने की जरूरत इसलिए नहीं थी। ये बात मुझे नहीं बताई। 4 दिन पहले हम तो मिले थे, तो उसके बाद मैं छिंदवाड़ा चला गया। बात ये है कि हम तो 1.5 महीने से मांग रहे हैं। नहीं मिले और काम चल रहा है। अब मशीनें बढ़ती जा रही है, आपके थ्रू समय मांगे हम रोज बढ़ती जा रही है। रोज मशीनें बढ़ रही हैं। लेकिन ये जो मैं महसूस करता हूँ कि पार्टी में संवादहीनता की जगह बढ़ती जा रही है और इसी वजह से हम लोग आपस में संवाद नहीं कर पाते। जितना अधिक संवाद होगा उतनी चीज़ों में क्लियरिटी आएगी, चाहे वो ब्लॉक स्तर हो, चाहे ज़िला स्तर हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे नेशनल स्तर की बात हो। अधिक से अधिक संवाद आपस में होना चाहिए, कार्यकर्ताओं में होना चाहिए, नेता में होना चाहिए। संवाद भी बढ़ाने की आवश्यकता है और जमीनी स्तर पर हर अंचल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनको दायित्व देकर यदि अभी से काम में लगा दिया जाए तो मेरे ख्याल से कांग्रेस का जनाधार है और 2023 में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, कांग्रेस के अब दिग्गज ये मानने लगे हैं कि कांग्रेस में पार्टी के अंदर संवादहीनता की कमी है और इसे पूरा करना बेहद जरूरी है। बीजेपी भी इस पर तंज कस रही है। क्या कुछ कहा है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने, आप भी सुनिए। कमलनाथ जी ने बताया दिग्विजय सिंह को वास्तव में वो इंदिरा जी के तीसरे पुत्र हैं। अभी भी बिल्कुल जिस तरह से मैंने वो वार्तालाप सुनी तानाशाही पूर्वक की, डेमोक्रेसी नाम की चीज कांग्रेस में बची ही नहीं है। और ये दोनों की बातचीत जो वायरल हुआ है वीडियो, उसे सुनने के बाद में 2 पूर्व मुख्यमंत्री की जिस तरह से हास्यास्पद बहस कार्यकर्ताओं के सामने हो गई है, इससे कांग्रेस का भविष्य समझ आता है। तो देखिए, बीजेपी भी अब इस पर तंज कसने लगी है। इसी खबर को और कांग्रेस के कल्चर को और भी ज्यादा समझने के लिए हम बात करेंगे हमारे न्यूज एड शरद द्विवेदी जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, जो कांग्रेस के अंदर खाने इस वक्त चल रहा है, संवादहीनता की कमी, कांग्रेस के ही दिग्गज नेता ये मान रहे हैं हाँ कमी है और इस कमी को जल्द से जल्द दूर करना बेहद ज्यादा जरूरी है। कैसे आप इसे देख सकते हैं? और अगर 2023 से पहले इस संवादहीनता की कमी को दूर नहीं किया गया तो कांग्रेस को कितना भारी पड़ सकता है? देखिए जय, इसके लिए कांग्रेस को आपको जरा देखना पड़ेगा जो कांग्रेस की स्थिति इस समय देश में है जी। कांग्रेस मध्य प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में कमोबेश इसी तरह की स्थितियों से
जूझ रही है। यही वजह है कि पंजाब में चुनौतियां उत्पन्न हुई, दूसरे राजस्थान का विवाद किसी से छिपा नहीं है, गहलोत का और पायलट साहब का जी। बीच में कुछ बातें छत्तीसगढ़ में भी उठी और मध्य प्रदेश में भी उठती रहती हैं। इनकी वजह निश्चित तौर पर जब पार्टी में संगठनात्मक स्तर पर नई चुनौतियां सामने आती हैं, और मैं फिर कहूंगा कि इसके पीछे केंद्रीय नेतृत्व का एक जो दायित्व है, एक भूमिका है, वो जिस रूप में ऐसे मौकों पर, ऐसे अवसरों पर होती है, उसकी कमी साफ तौर पर देखी जाती है। राहुल गांधी बड़े नेताओं के साथ एक साथ कितनी बार बैठते हैं, कितनी बातें करते हैं, या ये कांग्रेस की परंपरा क्या रही है? अगर नहीं भी रही है तो क्या ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। जहां तक आपका ये प्रश्न है कि इसका कांग्रेस की संभावनाओं पर कितना असर पड़ेगा, तो ये बिल्कुल थोड़ी चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस के लिए इस तरह की घटनाएं नई नहीं हैं। बिल्कुल। ये कांग्रेस की संभावनाओं पर कोई बहुत खराब असर डालती हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता भी जानता है जया इस बात को। लेकिन इतना जरूर है कि कमलनाथ इस बात से नाखुश नजर आए हैं कि अगर मुख्यमंत्री से मिलना है, जब वो बहुत जोर देकर ये बात कहते हैं कि दैट इज ट्रू, हाँ आपको मुझसे बात करनी चाहिए क्योंकि मैं पीसीसी चीफ हूँ, ये कहते हुए वो जरूर नजर आए हैं। और उनका ये कहना भी उनकी नाराजगी को बताता है कि मैं 4 दिन पहले आपने मुझे नहीं बताया, फिर मैं छिंदवाड़ा चला गया और फिर जब मैं लौटा हूँ तो मुझे ये पता चला है। तो कमलनाथ जी ने अपनी बात मजबूती से कही है, सीनियर लीडर हैं, और दिग्विजय सिंह जी ने भी उसको विनम्रता से स्वीकारा है। जय। बिल्कुल। लेकिन सर, इससे आगे और किस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे ये जो समन्वय की कमी है, कैसे पार्टी में आपस में सामंजस्य बनाना है, ये जो दिग्गज आपस में ही उलझे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को मौका मिल रहा है, कैसे इसे दूर किया जा सकता है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में? देखिए, ये हमेशा एक मैं फिर कहूंगा कि ये बहुत निगेटिव बात नहीं होती है जब आप खुलकर आपके मतभेद सामने आते हैं। जी। चुनौती तब होती है जब आप ऊपर मुस्कुराते हैं और अंदर कहीं ना कहीं आप पार्टी के खिलाफ काम करते हैं। कांग्रेस में ये दोनों ही स्थितियां हैं। यहाँ खुलकर बोलने वाले भी हैं, खुलकर खिलाफ काम करने वाले भी हैं, लेकिन उससे ज्यादा घातक और खतरनाक वो लोग हैं जो ऊपरी तौर पर तो पार्टी के साथ दिखते हैं लेकिन अंदर अंदर वो पार्टी के साथ नहीं है। इसके समाधान की बात सोनिया जी और राहुल गांधी जी के हाथ में ही चाबी है। जी। उनको ही बड़े नेताओं को लेकर बैठना होगा। ऐसी बातें बहुत हुई हैं कि कांग्रेस में एक परंपरा रही है कि भड़ास निकालो सम्मेलन किए जाते रहे हैं। कांग्रेस को जरूरत है एक बार ही नहीं बल्कि मुझे लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें अपने बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुनने के लिए, उनके मन की पीड़ा को सुनने के लिए कई सत्र आयोजित करने चाहिए और सुनना चाहिए कि उनके सुझाव, उनकी पीड़ा, उनकी तकलीफ, उनकी बेचैनी क्या है। उससे शायद कुछ रास्ते निकलेंगे। जया। बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी है कि अब आला कमान इस पर ध्यान दे। बहुत धन्यवाद आपका शरद जी, इस खबर को और कांग्रेस के अंदर जो कुछ चल रहा है उसे विस्तार से समझाने के लिए और इसके साथ ही कैसे इससे इस सामंजस्य की कमी को, समन्वय को कैसे बनाया जा सकता है, ये बताने के लिए धन्यवाद आपका। और एक बार फिर से आप सुनिए क्या कुछ बातचीत हुई थी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच, जिसके बाद अब बीजेपी इस पर तंज कस रही है। उस दिन से टाइम बराबर हम लोग साथ के पास आते हैं। नहीं, आपको बताने की जरूरत इसलिए नहीं थी। ये बात मुझे नहीं बताई, 4 दिन पहले हम तो मिले थे, तो उसके बाद मैं छिंदवाड़ा चला गया। बात ये है कि हम तो 1.5 महीने से मांग रहे हैं। नहीं मिले और काम चल रहा है, अब मशीनें बढ़ती जा रही है, आपके थ्रू समय मांगे, रोज बढ़ती जा रही है। रोज मशीनें बढ़ रही है।